नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। चुनावी मौसम है और इसी चुनावी मौसम में हर पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े जुमले आपको देती है और वो किसकी शक्ल में देती है? अपने घोषणा पत्र के शक्ल में। और इसी के बीच अब पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और आज भाजपा ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। और इसमें सबसे देखने वाली बात यह थी कि मंच पर जब भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो वहां पर उनकी धरोहर कहे जाने वाले ना तो लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे और ना ही मुरली मनोहर जोशी वहां पर मौजूद थे। आइए अब हम इनके जो घोषणा पत्र जो भाजपा ने जारी किया है उसका देखते हैं कि कितना जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट जो भाजपा के 2019 के घोषणा पत्र का है वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। सो जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म में यह कहा गया कि आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन विल बी गाइडेड बाय आवर नेशनल security interest only. This is exemplified by the surgical strike and the air strikes carried out recently. Will firmly continue our policy of zero tolerance against terrorism and extremism and will continue to follow our policy of giving a free hand to our security forces in combating terrorism. यानी कि भाजपा ने साफ-साफ अपनी जो एयर स्ट्राइक थी या फिर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका गुणगान अपने मैनिफेस्टो में जरूर किया और साथ में ये भी कहा है कि हम जितनी भी वहां पर आर्मी है, जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको हम फ्री हैंड वहां पर दे देंगे। लेकिन इसके नीचे जो था कि एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके बाद आपने एमएफएन का दर्जा जो था, स्टेटस था, वो वापस ले लिया गया। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको नकारता रहा है कि आपने क्या रिटर्न में उनको ये दर्जा उनसे वापस लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ आपने ये नोटिस जारी कर दिया कि हाँ हमने सिर्फ उनका एमएफएन का दर्जा जो था वो वापस ले लिया गया। इसके बाद दूसरी बात जो यहां पर की गई वो थी आर्टिकल 370 को वहां से हटाने की, जो कि भाजपा जो है इस पर 2014 में भी इस पर लगी रही कि हम 370 आर्टिकल है वो कश्मीर से हटाएंगे और इस बार भी वो 370 आर्टिकल की जो उन्होंने अपनी रट थी वो लगा कर रखी। और फिर आती है वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स की बात और इसमें जो भाजपा की तरफ से कहा गया है कि have already demonstrated our commitment to the welfare of our veterans with the implementation of long delayed OROPs। लेकिन जो असली जमीनी हकीकत है वो आप यहाँ पर दिल्ली में आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं कि रोज कोई ना कोई एक चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स से हो या फिर वो आर्मी से हो, वो अपने OROP के लिए वो धरने दे रहे होते हैं या फिर अपनी पेंशन के लिए धरने दे रहे होते हैं। और कभी कभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान होते हैं वो अपने आप को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ पर वो संघर्ष कर रहे होते हैं सड़कों पर। और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बीएसएफ के जो पूर्व जवान थे तेज बहादुर यादव, उन्हें भी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करनी पड़ दी। और अब हम आते हैं 2014 में इन्होंने ये कहा था कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर was, is and shall remain an integral part of Union of India, facilitate the return of Kashmiri Pandit and rights of POK refugees। अब हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, यानी कि एक खूबसूरत फ्रेम में जड़ी हुई बदसूरत तस्वीर की। और जहां ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो इनके कश्मीरी पंडितों के स्पोक्स पर्सन या फिर हम कह ले कि भाजपा के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अनुपम खेर खुद ये मान चुके हैं कि 5 साल में भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए चाहे कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और अब भाजपा ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या लिखा है आइए जरा देखिए। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर करंट टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी embarked on a mission to double farmers income. We will make all efforts to achieve this goal by 2022। यानी कि 2022 तक उन्होंने कहा है कि वो किसानों की जो आय है वह दोगुनी कर देंगे। अब किसानों की दुगनी आय के लिए मेरे दिमाग में एक नाम शायद गूंज रहा है, वो शायद आपको भी याद होगा, चंद्रमणि कौशिक। जी हाँ, चंद्रमणि कौशिक वही हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने और भी किसानों के साथ जब बैठक की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी आय जो है वह दोगुनी हो गई है। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की थी तब वहां पर पुण्य प्रसून वाजपेयी थे जो कि बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसकी जब पड़ताल की थी तब ये जो झूठ था वह पकड़ा गया था। तो ये कहा भी गया था, इसका पड़ताल सब सच आ गया था सामने कि चंद्रमणि कौशिक को ये कहने के लिए मजबूर किया गया था, उनको ट्यूशन दी गई थी ये कहने के लिए कि मेरी जो आय है वह दोगुनी
हो गई है। हालांकि इसके बाद जो सच जो सामने आया उसका खामियाजा भी एबीपी न्यूज को भुगतना पड़ा और पुण्य प्रसून वाजपेयी को चैनल से रुखसत कर दिया गया। 2014 में किसानों के लिए भाजपा ने यह कहा था कि पुट इन प्लेस स्ट्रिक्ट मेजर्स एंड स्पेशल कोड्स टू स्टॉप hoarding and black marketing, leverage on technology to disseminate real time data especially to the farmers। अब रियल टाइम डेटा की आप बात छोड़िए, 3 साल हो चुके हैं, 2016 से लेकर 2018 तक हमारे पास ये डाटा ही नहीं आया है कि कितने किसानों ने खुदकुशी की है। तो आप रियल टाइम डेटा की तो बात ना ही कीजिए। नो डाटा इज अ गुड डाटा, या फिर आप जिसे कह सकते हैं फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट। और इसके बाद आते हैं हम कल्चरल हेरिटेज पे। कल्चरल हेरिटेज पे सबसे पहला पॉइंट है राम मंदिर। भक्तों जाग जाओ, राम मंदिर की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राम मंदिर पर क्या कहा है भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में, तो सुनिए जरा। भाजपा ने ये कहा है कि वी रीट्रिएट आवर स्टैंड ऑन राम मंदिर, वी विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल नेसेसरी एफर्ट्स टू फैसिलिटेट द एक्सपीडियस कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। तो देखिए, ये तो भाजपा अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया था कि राम मंदिर जल्दी बना दीजिए, नहीं तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। तो अगली बात हम करते हैं नमामि गंगे की। जो नमामि गंगे के लिए भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो कुछ यूं लिखा है, वी आर कमिटेड टू इंश्योर अ क्लीन एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर, विल इंश्योर दैट सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद 100% ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द गंगा टाउन इज कंप्लीटेड एंड इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड टेक स्टेप्स टू इनहैंस द रिवर फ्लो। लेकिन हजारों करोड़ रुपए बहा दिए गए गंगा को साफ करने के नाम से। गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गंगा के नाम पर पैसे खाकर फूल जरूर गए हैं। तो अब अगली बात हम करते हैं जो कि भाजपा के घोषणा पत्र में है, एजुकेशन फॉर ऑल की। तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि वह 75 मेडिकल कॉलेज और खोलेगी 2024 तक, और इंजीनियरिंग लॉ के जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे इंजीनियरिंग की हो या फिर लॉ करवाने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, उनमें सीटों में बढ़ोतरी जरूर करेगी वहां की। और साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, याद ही होगा आपको, जो अंबानी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे दी गई थी, प्रेफरेंस कि उतने ही 50 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस 2024 तक और खोले जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आपको याद ही होगा कि 1 मार्च 2018 को यह खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट में वहां के जो स्टूडेंट्स थे वह लगातार 2 महीने से एक इनडेफिनेट, जिसे आप कहते हैं, हंगर स्ट्राइक पर थे, क्योंकि वहां पर डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा रहा था एमएचआरडी के द्वारा। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि है विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भाजपा क्या कहती है अपने घोषणा पत्र में, सुनिए जरा। द गेन्स मेड अंडर आवर पायनियरिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम have been impressive. We are committed to continue to build on these gains to provide accessible and affordable quality education to all the women। जनाब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात ना ही करें, क्योंकि जो आपके ही एमपी एमएलएज हैं उन पर बेटियों के रेप करने के आरोप लगे हुए हैं। अब बेटी किन से बचाएं? आपके भाजपा के एमपी एमएलए से। और उसके बाद जो भाजपा बात करती है वो करती है 33% जो रिजर्वेशन है औरतों को पार्लियामेंट में देने के लिए। क्या कहती है भाजपा, सुनिए जरा। Women welfare and development will be accorded a high priority at all levels within the government, and the BJP is committed to 33% reservation in parliament and state assemblies through a constitutional amendment। ये 33% की बात हर पार्टी करती है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जितने भी भाजपा के इस बार की जो कैंडिडेट्स हैं, विमेन कैंडिडेट्स, वह सिर्फ 12% हैं। तो जो ये 33% है वो दूर दूर तक जुमला ही नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम बेरोजगारी की। जी हाँ, बेरोजगारी जो एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाजपा कह के तो ये आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिया क्या?
हिंदू खतरे में है। जी हाँ, अब भाजपा ने अपने इस वाले मैनिफेस्टो में यानी कि 2019 के मैनिफेस्टो में क्या कहा है, सुनिए जरा। वी विल क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग मोर सपोर्ट टू द 22 मेजर चैंपियन सेक्टर्स आइडेंटिफाइड एज मेन ड्राइवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू एनकरेज द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट द यूथ। वी विल लॉन्च अ न्यू scheme to provide collateral free credit up to 50 lakh for entrepreneurs. We will guarantee 50% of the loan amount for female entrepreneurs and 25% of the loan amount for the male entrepreneurs. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2014 के मैनिफेस्टो में, जहां पर इन्होंने कहा था कि हम इतने सारे करियर सेंटर्स खोल देंगे, मेक इन इंडिया के अंदर करियर सेंटर्स खोल देंगे। मेक इन इंडिया का क्या हाल हुआ आप ये स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और उसके बाद करियर सेंटर्स कितने खोले, अगर आप आरएसएस की शाखाओं को करियर सेंटर मानते हैं तो शायद करियर सेंटर सच में खोले गए हैं। और उसके बाद बात करते हैं एनएसएसओ के डाटा की। जो एनएसएसओ का डाटा इसी साल आया, उन्होंने कहा कि 45 साल में भारत में हमने इतनी बेरोजगारी नहीं देखी, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट उसमें कूद पड़ी और उन्होंने इसको फेक करार दे दिया और कहा कि हम नया डेटा जो है वो लोगों के सामने लाएंगे। लेकिन कहां है वो नया डेटा, अभी तक हमें नहीं मिला। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं और आते हैं माइनॉरिटीज पर। तो भाजपा ने शुरू में यह भी कहा था सबका साथ सबका विकास, और इस घोषणा पत्र में माइनॉरिटीज के लिए क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। We are committed to ensure benefits of constitutional provisions of the scheduled caste, scheduled tribes and backward classes. We will ensure that proper representation and opportunities are available for these sections. प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, भाजपा ने 2019 के चुनावों से पहले अपने 50% सिटिंग एमपीज जो हैं, दलित एमपीज हैं जिनको, उनको ड्रॉप आउट कर दिया है। तो क्या यही इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए? अब अगला मुद्दा जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था वह है करप्शन का, यानी कि भ्रष्टाचार का। तो इसके बारे में घोषणा पत्र में भाजपा ने ये लिखा है कि इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन द मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इफेक्टिव स्टेप्स सच एज इनेक्टिंग द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 and बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। करप्शन की अगर बात करें तो 2014 में मोदी जी ने इसी बात पर हथौड़ा मारा था, क्योंकि यूपीए 2 के टाइम पे सभी लोग तंग आ गए थे। तो एक तरह से कांग्रेस को करप्ट पार्टी उन्होंने ये कह दिया था, क्योंकि 70 साल से जितनी भी लोग तंग थे कि 70 साल से करप्शन ही हो रही है। यूपीए 1 के टाइम पे आप देख लीजिए, यूपीए 2 के टाइम पे घोटालों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, चाहे वो कोलगेट घोटाला हो, 2G स्कैम हो, वो अंतरिक्ष वाला जो स्कैम था वो आप देख लीजिए। इसके बाद भाजपा ने जो एक लहर बनाई करप्शन भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, उसी के लिए लोगों ने उनके खाते में वोट डाल दिए। तो भाजपा आई, जिनके पास करप्टेड नेता थे, क्रिमिनल चार्जेस वाले नेता थे, थर थर कांपने लगे और उन्होंने क्या किया, भाजपा ही ज्वाइन कर ली। अब रीसेंट एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो थी, उनका जो अलायंस था, महागठबंधन था, उसमें एक निषाद पार्टी भी उसी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ लिया। और इसके बाद जो एक नया टीवी चैनल आया है TV9 भारतवर्ष, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो उसमें निषाद पार्टी के जो प्रवीण निषाद थे वह ये कबूल उन्होंने किया काले धन के बारे में कि हमें इलेक्शंस में इतना काला धन आता है, हम इस तरह हवाला के जरिए हम काला धन लेते हैं। तो इसी के बाद क्या हुआ, उन्होंने झटपट उसी दिन के बाद अगले दिन ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ बीजेपी जो है वह सबसे ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस वाले जितने भी नेता हैं उन्हीं की पार्टी में, आप ये रिपोर्ट ऊपर देख सकते हैं साथ में। और सुप्रीम कोर्ट भी इतनी तंग आ गई बीजेपी से कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब अपने जितने भी आपकी पार्टी में क्रिमिनल चार्जेस वाले नेता हैं, थोड़ी सी जानकारी तो हमारे साथ भी शेयर कर लीजिए। तो ये था चुनावी घोषणा पत्र भाजपा का। कांग्रेस का आप ये ऊपर पढ़ सकते हैं, हमने कांग्रेस को इवेल्युएट किया है, तो आप देखिए, समझिए, आंख कान और दिमाग खोलकर चुनावी घोषणा पत्र इनके पढ़िए, सुनिए और जुमलेबाजी में मत आइएगा और ध्यान देकर अपनी सरकार को चुनिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे कीजिएगा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हमारी एंड्रॉयड ऐप को कर लीजिएगा इंस्टॉल। तब तक देखते रहिए खुलासा न्यूज।